हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। और हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हमने 270 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 271वां क्वेश्चन देखते हैं। 271वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 271वां क्वेश्चन है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। देखो किसका उदाहरण है, क्योंकि यह देखो किसका उदाहरण हो सकता है, शक्ति का ठीक है, निष्पादित कार्य का नहीं, ऊर्जा का भी नहीं, तरंग का भी नहीं, शक्ति का। ठीक है, 272वां क्वेश्चन देखते हैं। 272वां क्वेश्चन क्या है। 272वां क्वेश्चन है आपका, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु औसत शक्ति क्या होगी। देखो हमारे पास क्या होगा, शक्ति P बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे टी। समय डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी एच बचे टी हो गया। एम का मान कितना, 80 केजी है। जी का गुरुत्व हमारे पास, जी कितना है हमारे पास जी कितना है हमारे पास, 10 दे रखा है 10। और हमारे पास ऊंचाई कितनी है, 40। एच कितने हुए, 40 बटे समय कितना हमारे पास, 50 सेकंड। तो देखो जीरो से जीरो खत्म हो गई, 5 से 2 बार चला गया, ये 5 दूनी 10। अब गुणा कर लीजिए, 8 गुणे 2 गुणे 40। देखो गुणा करने का आसान तरीका है, जीरो पीछे आनी है। 8 दूनी 16, 16 चौका कितने होते हैं, 64। कितना हो गया, 640 जूल प्रति सेकंड। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र है तो P बराबर हमारे पास कौन कौन शक्ति का सूत्र है, देख लेते हैं। P बराबर वी स्क्वायर बटे आर, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, या इनमें से सभी। देखो आप सभी जानते हो P बराबर वी आई होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। और देखते हैं, V बटे आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ से हम आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर हो जाएगा। V बटे आर हो जाएगा। तो V बटे आर आई का मान होगा, साथ में V है। तो V स्क्वायर हो गया हमारे पास, V स्क्वायर बटे आर हो गया। यानी कि ये वाला को ये भी सही है हमारे पास। और हम अब देखना चाहें तो इसका V का मान रख के देखते हैं, क्योंकि चौथा ऑप्शन देखते हैं करेक्ट है गलत है। तो इसी वाले फॉर्मूले से तो हमारे पास V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर आई या आई आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ रख दो P बराबर वी आई में, V की जगह रखा हमने आर आई और गुणे में आई। तो क्या हो गया, आई आर आई स्क्वायर, यानी कि तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा केवल नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है, या ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता और न इसे नष्ट किया जा सकता। देखो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता और न इसे नष्ट किया जा सकता, बस इसे एक से दूसरे में तब्दील यानी कि परिवर्तित किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकती है बस ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ऊर्जा के क्वेश्चन होंगे सभी ऊर्जा से संबंधित। देखो ऊर्जा ने तो उत्पन्न की जा सकती है और नहीं नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखो सतत ऊर्जा का नियम नहीं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम का कहलाता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और नहीं नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लें तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थित ऊर्जा और गतित ऊर्जा का योग क्या होगा। क्या होगा,
अनंत होगा, स्थिर ऊर्जा का योग कदम होगा, शून्य होगा या स्थिर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लेंगे तो मुक्त रूप से जो गिर रहा होगा उसकी स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या योग कैसा होगा हमारे पास, कैसा होगा हमारे पास, स्थिर होगा। ठीक है, स्थिर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर रहता है। तो कैसे स्थिर रहता है, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थित ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। ऊर्जा संचरण के नियम अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो इसकी स्थित ऊर्जा का रूपांतर गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा का योग हमेशा समान या स्थिर रहता है। समान भी ले सकते हैं या स्थिर भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है, स्थिर ऊर्जा के में, मांसपेशी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो ये किसके रूप में होती है, स्थिर ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रव की, प्लाज्मा की, ठोस की, गैस की। तो भाई किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, किसकी होती है, गैस की होती है। गैस। देखो गतिज ऊर्जा अधिकतम गैसों की होती है और न्यूनतम किसकी होती है, ठोसों की होती है। याद रखना ये न्यूनतम होती है, न्यूनतम। अधिकतम किसकी होती है, गैसों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन चेंज है, द्रवों ठोसों की, द्रवों की या गैसों की। तो अभी पढ़ा था आपने किसकी होती है, गैसों की, और न्यूनतम किसकी होती है, ठोसों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में एक महीने में यानी कि माह में 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में ऊर्जा कितनी है, इकाई में ऊर्जा कितनी है। देखो हम जानते हैं एक यूनिट इजिकल टू क्या होता है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। राइट, 6 जूल होता है। तो एक महीने के लिए करने के हमारे पास ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितनी निकालेंगे, कुल ऊर्जा जो बराबर होगी हमारे पास किसको होगी, 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल बटे 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। 6 से खत्म हो गया हमारे पास। अब इसे भी काट लीजिए, इसे काट लीजिए, क्या होने का मतलब, हमने 3 एक पॉइंट हटा के जीरो लगा ली, हमारे पास आ गया 9000 बटे 36। अब 36 से भाग दीजिए 9000 कितना आ जाएगा हमारे पास, या इसे पहले 4 से काट लीजिए, 9 से काट लीजिए, 9 से कितनी बार गया, 1000 बार, और 9 चौके 36। अब 4 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 250 यूनिट। तो आंसर कौन सा सही इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवन चक्की, जो हमारी पवन चक्की होती है, पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। पवन चक्की का आशय मैं बता दूं आपको, पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना है। यह हवा के रैखिक गति को पंखों की घूर्णीय गति में बदल देती है। तो वर्तमान में बताऊं आपको कितनी बिजली उत्पन्न कर जाती है, 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है इसकी 2019 के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, जब संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह स्थिर ऊर्जा को किसमें बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, या फिर गैसीय में, गतिज ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर, गतिज ऊर्जा में बदल देती है। संपीड़ित को छोड़ रहे हो तो आप स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। कैसे, जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि होती है, वेग के साथ, ऊंचाई के साथ, विस्थापन के साथ, या दूरी के साथ। तो हमारे पास स्थिर ऊर्जा हमारे पास किस साथ वृद्धि होगी, जब हमारे पास ऊंचाई में जाएंगे। वह एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, किस साथ होती है, ऊंचाई के साथ। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 284 क्वेश्चन देखिए।
निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ बदलती है? कौन सी ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के साथ मतलब किसके साथ बदलती है? वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। किसमें बदलती है? गतिज ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या स्थिर ऊर्जा में? तो ऊंचाई के साथ कौन सी बदलती है बताए थे, किसमें बदलती है? स्थिर ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति और आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? देखो, स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो बांध होता है उसमें संग्रहित जो पानी था, मतलब रोका जाता है, पानी रोका हुआ होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक गतिशील वस्तु अन्य रूप से किससे प्राप्त होती है? अन्य रूप से किससे प्राप्त होती है? तो अभी हमने पढ़ा था किससे प्राप्त होती है। हम किससे प्राप्त होती है? अभी हमारे पास गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। किससे होती है? गतिशील की बात कर रहा है तो अन्य रूप से किससे प्राप्त होती है? गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? मतलब गति से चल रही है तो आप समझ जाना किससे होगी? गतिज ऊर्जा से युक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कि कौन सी ऊर्जा क्या होती है? धनात्मक होती है। कौन सी होती है? हमेशा ही गतिज ऊर्जा क्या होती है? धनात्मक होती है। याद रखना, गतिज ऊर्जा क्या होती है? धनात्मक होती है। स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा हमेशा ही धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, यानी मात्रक क्या है? ऊर्जा क्या है हमारे पास? किलोवाट घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 291 क्वेश्चन देखते हैं। 291 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी वाली भार एल्यूमिनियम गेंद 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती हैं। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? क्या गतिज ऊर्जा समान होगी या स्थितिज ऊर्जा समान, त्वरण या संवेग? तो मैं बता दूं आपको, देखो प्रश्न से हम करते हैं। गतिज ऊर्जा तो क्या होगी? परिवर्तित हो जाएगी। आप जानते हो जो हमारे पास तो पहले कुछ होगी, बाद में कुछ होगी, तो गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी। उसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या फॉर्मूला क्या था? हाफ एम बी स्क्वायर, दोनों के लिए लगाएंगे तो v1 इक्वल टू v2 होगा। ठीक है, v1 इक्वल टू v1 इक्वल टू v2 होगा। तो हमारे पास जो m1 v ग्रेटर देन m2 v, ठीक है, ये आएगा। इस वजह से ये भी हमारे पास समान नहीं होगी। संवेग की बात कर ले, संवेग भी समान नहीं होगा। तो क्या होगा हमारे पास? क्या ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? बी ऑप्शन के साथ क्या होगा? त्वरण क्या होगा? समान होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ताबीज श्रीलंकी या स्प्रिंग को छोड़ जाता है, इस चीजों को बदलता है। देखो अभी क्वेश्चन पढ़ा था हमने 292 का, अभी क्वेश्चन पढ़ा था, क्या आंसर सही आया था इसका? गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा किसको बदलता है? गतिज ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो अभी पढ़ते आए पीछे किसका होती है? कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और गतिशील में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, किसके अनुरूप वस्तु गति ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप जो वस्तु गति ऊर्जा में वृद्धि होती है किसके अनुरूप होती है भाई? गति के अनुरूप होती है। ठीक है, किसके अनुरूप होती है? गति के अनुरूप होती है। नेक्स्ट, एक गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? वजन और इसके स्थान पर। ऑप्शन बी है हमारे पास द्रव्यमान और इसके स्थान पर। ऑप्शन डी द्रव्यमान और त्वरण पर। ऑप्शन डी द्रव्यमान और वेग पर। तो किस पर निर्भर होगी? देखो, जब वेग होगा तभी तो हमारे पास होगा, यानी कि उसमें भार होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए और वेग होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी? जल विद्युत गृह मतलब जहाँ जल विद्युत मतलब पानी से पवन शक्ति की बात की जा रही है, किसमें परिवर्तित होगा? हमारे पास किसमें होगा?
गतिज ऊर्जा में होगा, ठीक है, किसमें होगा, गतिज ऊर्जा में। किस पर क्यों होगा मैं बता दूं, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है, मतलब कार्य करने की क्षमता जो होगी उसकी गति के कारण होगी, जितना तेज पानी होगा उतनी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसे हम इस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो आज से यह है कि जल विद्युत गृह में गिरते हुए या बहते हुए जल में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थित ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पटाखे का विस्फोट, ऑप्शन बी है एक टॉर्च का ऑन करना, ऑप्शन सी है एक टॉर्च को ऑफ करना, ऑप्शन डी है आपका एक पेंडुलम का झूलना। तो ऑप्शन देखो, हमारे पास पटाखे विस्फोट होना नहीं होगा, एक टॉर्च को ऑन करना इससे भी नहीं होगा, एक टॉर्च को ऑफ करना ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी क्या बचा हमारे पास, एक पेंडुलम। कुछ क्वेश्चनों को जो ना क्वेश्चन के एलिमिनेट करने से मिल जाते हैं, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो 3 गुना कर रहा है, मूल ऑप्शन एक है मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। तो करके देखते हैं, हम जब गतिज ऊर्जा संवेग में वो क्या होता है, संबंध क्या होता है, के इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बटे 2m होता है, पी स्क्वायर बटे 2m होता है। तो हमारे पास k1 हमने इसे k1 मान लिया, ठीक है, k मान लिया हमने, k2 माना, k2 जो दूसरी स्थिति में होगी वो क्या होगी हमारे पास 3p दे रखा है इसने, क्या होगी 3p होगी, और 3 गुना में क्या हो जाएगी हमारे पास, जब हम k2 निकालेंगे, k2 निकाल रहे हैं तो p की जगह क्या रखेंगे 3p स्क्वायर बटे 2m, 3 का मतलब हो गया 9p स्क्वायर बटे 2m, अर्थात कितनी गुना हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी। तो मूल मान कितना हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर उठा गए हथौड़ों के पास क्या होता है, जैसे हम ऊपर हथौड़ा उठाते हैं उसके पास क्या होता है, गतिज होती है, यांत्रिक ऊर्जा या मांसपेशी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा होती है भाई आप बताना, ऊपर उठाने पे जो हमारे पास क्या होगी, उसकी होगी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है, किसका संयोजन है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है किसका संयोजन है हमारे पास। तो यांत्रिक ऊर्जा हमारे पास, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, देखो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, एम ई, यांत्रिक ऊर्जा एम ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग होती है। हमारे पास कार्य और ऊर्जा दोनों के ऐसे मतलब क्या होते हैं, हमारे पास जूल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इसलिए एमई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना है, 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी k इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हम तो हमें पास इसमें हम अब क्या कर रहे हैं, v का मान कितना दे रखा है, 2 गुना दे रखा है, तो इसको हम डैश मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें n गुना कर देते हैं इसका काइनेटिक ऊर्जा को, तो n के हो गया 1/2 m, v का मान कितना हो गया, नहीं 2v स्क्वायर हो गया, राइट। हमारे पास n के इक्वल टू कितना आ गया 4v स्क्वायर m बटे 2, 2 से कट गया हमारे पास 2 बार, तो n के कितना आ गया हमारे पास आ गया 2v स्क्वायर m बटे m आ गया, इतना आ गया हमारे पास क्वेश्चन। तो n का मान कितना हो जाएगा, और v स्क्वायर m को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, v स्क्वायर m को फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं। या ऐसे कर लीजिए, अब 4 को यूं ही रखिए, 4 को यूं ही रखिए, हम काटते नहीं है इसको, 4 को नहीं काटते नहीं है, दोबारा से देखिए 4 को यूं ही रखते हैं, तो n के इक्वल टू 4 गुणे ये हमारे पास क्या हो गया 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर हो गया,
इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से हमारा क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो एन का मान कितना आ गया भाई, एन का मान आ गया 4। तो एन का मान कितना होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। जो तना हुआ बैंड है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा की तना हुआ, तो जब किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा उस वस्तु या निकाय की क्या होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। तो इसमें क्या होगी, हमारे पास स्थिति ऊर्जा होगी। स्थिति ऊर्जा क्या होता है, mgh। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, किसी खिंचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होगी, आपने अभी पढ़ा। कौन सी होगी हमारे पास, स्थिति ऊर्जा होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था क्यों होती है। नेक्स्ट, इनमें से किसी ने इनमें से किसने तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया, किसी नहीं बनाया जा सकता नहीं नष्ट किया जाता। अभी सबसे पहले ही पढ़ा था हमने, किसी ने ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 305वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। तो नया रेखीय संवेग क्या होगा, P बराबर mv क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं हमारे पास गतिज ऊर्जा जो हमारे पास होती है, हम के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, राइट। और जब परिवर्तित कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी आ रही है, 256 गुना हो रही है। तो 256 गुना के 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, हमारा हाफ एम वी स्क्वायर हो गया 256 गुना। अब दो से दो काटेंगे नहीं, परिवर्तित वेग v1 मान लेते हैं, हम v1 मान लेते हैं। तो v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे, 256 वी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 256 देखो स्क्वायर हटाइए तो v1 इजिकल टू आ जाएगा 16 वी। 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है। और हमारे पास एक फॉर्मूला हम पी बराबर क्या होता है, एम वी। तो एम तो नहीं, 16 का मान कितना हमारे पास, वी1 का मान हम वी मानते 16 वी हो गया। तो कितना आ गया, 16 एम वी आ गया। तो कितने गुना हो जाएगी हमारे, 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 306वां, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थित ऊर्जा कहा जाता है। अभी आपको बताया था, ये चीज स्थित ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के, एमजीएच के, या एम वी के, एम ए के। देखो एफ बराबर एम होता है, मैं बताऊँ पी बराबर क्या होता है, एम। देखिए संवेग, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इनकी पी बराबर क्या होता है, एमजीएच। एफ बराबर क्या होता है, एम ए, एफ बराबर एम ए। तो क्या बचेगा, गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v के साथ स्थानांतरित होती है और इसकी गतिज ऊर्जा k है। इसका वेग को 2 गुना कर जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। तो 2 गुना कर रहे हैं तो v का मान 2 हो रहा है, तो v कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। अभी इसी प्रकार क्वेश्चन किया था हमें, लेकिन दोबारा कर लेते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास k बराबर हो हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हम अब v का मान कितना देखा, उसने 2 गुना कर रखा है, तो k/2 हमको इसको मान लेते हैं, डैश मान लेते हैं, मतलब कोई एक वैसे मान लेकर चलते हैं वी स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका मान दोबारा रखना पड़ जाएगा। v का मान कितना, 2 वी स्क्वायर, तो कितना आ गया, 4 गुणे 1/2 एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर को हम जानते हैं k होता है, तो कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो 4 के कितना सही आ जाएगा, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, 4 के। नेक्स्ट, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है। देखो संकुचित हो रही है, आपको मैंने बार बार बताया है, संकुचित हो रही है तो क्या होगा हमारे पास, कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अगर गतिशील होगी तो गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, इसकी संभावित स्थित ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। भाई किस में परिवर्तित हो जाती है, स्थित गतिज ऊर्जा में, क्योंकि जब हम गोली चलाते हैं तो एकदम गति पकड़ती है, तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 किलोग्राम
और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा समान है यदि संभावना हो तो निम्न में से कौन सी गेंद तेज गति कर रही है। ठीक है, दोनों गतिज ऊर्जा समान रखिए, 5 किलोग्राम की 10 किलोग्राम की, तो कौन सी गेंद तेज गति कर रही है ये आपको बताना है। तो आपको बताऊं मैं, इसे हम करने के तरीके हैं। हम मान लेते हैं m1 बराबर क्या दे दिया 5, m2 बराबर कितना हो गया 10, और हमने v1 और v2 मान लिए। ठीक है, v1 और v2 मान लिए उसके जो गति है। तो क्या हो गया हमारे पास, अब फॉर्मूला वही, हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि क्या कर रहा है, गति ऊर्जा क्या कर रहा है, समान कह रहा है, तो हम दोनों मान ले। देखो हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, m1 का मान कितना है 5, v1 स्क्वायर और इसका मान m2 का मान 10 है, v2 स्क्वायर, 5 से क्या बार कट गया, 2 बार कट गया, यानी कि v1 स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2 गुणे v2 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। तो आपको यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला आपका कि v1 बड़ा है v2 से। ठीक है, v1 बड़ा है v2 से, यानी कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की स्फटिक की गेंद की गति 10 किलोग्राम वाली स्फटिक गेंद की से कितनी होगी, 2 गुनी होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 5 किलोग्राम की गेंद तेज चल रही है। वैसे भी आप जानते हो, बेसिकली देख लोगे, आपके पास कोई ज्यादा भारी है तो आप उसको तेज नहीं फेंक सकते, लेकिन कोई कम भारी है तो उसे तेज फेंक सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्थिति या आकृति में परिवर्तन होने के कारण या हुए के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या जाता है। स्थिति और आकृति में जो भी हमारे पास परिवर्तन कारण ऊर्जा होती है, कौन सी होती है हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, गति ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अभी पढ़ा था ना, गति ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, मैंने आपको उसने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थित ऊर्जा किस में बदलती है। भाई आप जानते हो, तेजी से जाएगी तो किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थित ऊर्जा को उदाहरण है, एक संकुचित बढ़ता हुआ जल, एक उठाया गया हथौड़ा, एक बंद का संकेत। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी कौन सा जगह, बहता हुआ जल, बहता हुआ जल में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बाहर से गिर रहे किसी पिंड में होती है, किस में होती है, गतिज ऊर्जा। देखो इसमें गतिज ऊर्जा तो होगी, लेकिन केवल गतिज ऊर्जा नहीं होगी इसमें। देखो आपको बता दूं, बाहर से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा, उसमें पहले स्थितिज ऊर्जा होगी, जब जो गिर रहा होगा तो उसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन केवल गतिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मास m के साथ चलती हुई, द्रव्यमान के साथ चलते हुए वस्तु गतिज ऊर्जा E के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर v का दोगुना कर दिया जाए। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, कितना गुना आया था, अभी हमने 4 के आया था, 4 के आया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 4 4 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड तार से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए u बराबर हमारे पास कितना दिया 20, उसका प्रारंभिक हम एक मान लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड है हमारे पास। ठीक है, और प्रारंभिक 2 सेकंड बाद उसका टाइम कितने दिया उसने, 2 सेकंड दिया आपको, 2 सेकंड दे दिया आपको, और गति जो पूछा जी का मान आपको दे रखा है, तो v क्या निकालेंगे हमारे पास, क्या होगा हमारे पास
अभी हमारे पास निकालेंगे तो 2 किलोग्राम है हमारे पास, निकालते हैं अभी। तो 20 माइनस के 10 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब के इजिकल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर 1/2, एम का मतलब हो गया हमारे पास 2, और वी का मान कितना है, 0 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 जूल, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अभी सेम टू सेम किया था, वही सवाल है, वही आंसर है हमारे पास। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास के इजिकल टू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर है, 1/2 हाफ एम, एम का मान कितना 22, और वी मतलब 5 गुणे 5, ठीक है, 2 से कितने बार करा, 11 बार कटा, तो ये आ गया हमारे पास 25 गुणा 11, 11 गुणा करना है तो 5 को नहीं रखो, 5 में 2 7 जोड़ो, फिर 2 बार कितना आ गया, 275, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, गिरते हुए जो नारियल गिरता है ऊपर से, कौन सी ऊर्जा होती है, वही क्या हो रही है ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है, मतलब गिर रहा है, वो गिर रहा है मतलब गति पकड़ रहा है, तो क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें ऊर्जा यू इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच, एम का मान 11, जी का मान 9.8, और एच का मान कितना है 5, गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद हमारे पास 11 को नहीं रखिए, इसकी गुणा कर दिया, 5 40 पॉइंट लग गया, 4 लग गया, 5 हम 45 4 49, कितना आ गया 49, 11 अभी मैंने को बताया था, 11 गुणा करने, 9 को नहीं रखो, 9 में 4 थे तो 3 हाथ से लग 1 लग गया हमारे पास, और 4 4 कितना हो गया 5 539 जूल, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 322वां, 14 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया है जी इक्वल टू, तो आपको यही फॉर्मूला पोटेंशियल तो एम जी एच, यही वाला फॉर्मूले से आप कर सकते हो, एम जी एच, ठीक है। जो ऊर्जा है तो उसमें कौन सी स्थिति ऊर्जा होगी, तो पोटेंशियल एम जी एच होता है, एम का मान कितना 14, जी का मान 9.8, और एच का मान 5, इनकी गुणा कर लीजिए, कितना आंसर हो जाएगा 1500, कितना आंसर हो जाएगा इसका 686 जूल, ठीक है, मीटर में दे रखा है, याद रखना कौन सा है 686 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 15 केजी की वस्तु जो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कौन सी होगी, कौन सी निहित ऊर्जा होगी, तो उसमें होगी स्थित ऊर्जा होगी, आप जानते हैं स्थित ऊर्जा होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था हम, क्या होगा एम जी एच, एम जी एच होगी, एम 15, जी का 10, एच 10, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 15 गुणा हो गया 100, तो कितना आ गया 1500 जूल, कितना हो गया 1500 जूल, कितना आंसर हो जाएगा 1500 जूल, कितना आंसर हो जाएगा 1500 जूल, ठीक है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 300 किसी गतिज ऊर्जा मतलब 120 जूल है तो इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग क्या होगा, तो अब क्या हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेग निकालना है, ठीक है, वी निकालना है हमारे पास, इसका मान कितना 120 दिया, 1/2, एम का मान कितना दिया 15 दिया, और वी स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है, तो इसे वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 120 गुणा 2/15, तो 15 से काटिए, इसे 15 से काटे कितने बार जाएगा, काटे से कितने बार 15 120, तो वी स्क्वायर बार कितना आ गया 16 आ गया, यानी कि वी का मान कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, देखो 4 मीटर प्रति सेकंड कौन सा है हमारे पास, 4 मीटर प्रति सेकंड ये है, ठीक है, ये ऑप्शन मत लगाना क्योंकि माइनस घात में लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? वही फॉर्मूला लगा दीजिए आप, k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/2 m का मान कितना 15, v का मान कितना 8, यानी कि 8 गुणे 8, 2 से 4 बार कट गया तो क्या आ गया 15 गुणा 8 चौक या 15 चौके 60 गुणा 8, 8 छीन 48, कितना आ गया 480 जूल। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास 11 केजी की एक वस्तु, 11 केजी की वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? ऊपर हो तो हमारे पास क्या होगी? स्थित ऊर्जा होगी हमारे पास। स्थित ऊर्जा का बराबर क्या होता है? एम जी एच। एम का मान कितना दिया आपको 11, जी का मान कितना दिया आपको 9.8 और एच का मान कितना दिया 6। तो 11 गुणे इनकी गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना गुणा आ जाएगा हमारे पास 8 6 48, 76 हाथ लगे 4 4 9 36 4 40 40.8 आ जाएगा। तो इसको जो अब उसको करिए तो कितना 646.8 जूल। ठीक है, ऐसे पहचान लेना 0.8 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बंदूक से गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, जो कि इसमें होती है कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, बंदूक से निकली गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? आपको बात टरबाइन का प्रयोग, बहते पानी हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए जाता है। और टरबाइन कौन से न्यूटन के तीसरे नियम का प्रतिपादन करता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। नेक्स्ट, 5 किलोग्राम द्रव्यमान एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड से गति से चल रहा है। वह 1.0 किलोग्राम की एक वस्तु से टकराता है और दोनों में वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ता है। टकराव के दौरान हुई गति की क्षति क्या होगी, मतलब हानि क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, हम क्वेश्चन करेंगे, हम टकराने के वेग और टकराव ऊर्जा संरक्षण के नियम से अनुसार क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। देखो दोनों m2 v2 इक्वल टू क्या होगा? m1 प्लस m2। देखो m1 v1 होगा हमारे पास, v के बराबर होगा, कॉमन ले लेंगे तो v बच जाएगा। तो इनकी गति ऊर्जा छानी निकालने के लिए क्या गति ऊर्जा में कमी निकाल लेंगे। कमी निकालने क्या होगा? इन्हें घटा देंगे। ठीक है, इन्हें घटा देंगे कमी निकालने के लिए। तो निकालो यहाँ से, पहले v का मान निकाल लो, फिर हाफ एम वी स्क्वायर में दोनों में कर देंगे। m1 का मान कितना 0.5, v1 का मान 2.0 और m2 v2 का मान हमारे पास 0 है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 0.5 की, यानी कि 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो यानी कि 1 आ जाएगा। 1 आ गया, इधर से कितना आ जाएगा 0.5 और 0.1 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, यानी 1.5 आ जाएगा। राइट, 1.5 से यहाँ हमारे पास बचेगा v, तो 1/, क्या आ जाएगा 1.5, यानी कि 2/, v का मान आ गया 2/3। क्षति हानि निकालनी है, तो 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो पहले के लिए 0.5 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस के 1/2, इसका तो 0.5 है और v का मान कितना है 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 0.67 जूल। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? बंदूक की तुलना में कम, अगण्य, बंदूक की तुलना में अधिक या बंदूक के बराबर, तो क्या होगी? बंदूक की तुलना में अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। देखो आपने अभी पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है, पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। अब हमें काइनेटिक, यहाँ जो हमारे पास क्या देती है मैकेनिकल एनर्जी दे रखी है, माइनस दे रखी है काइनेटिक एनर्जी, तो लिया हो तो किसके बराबर होगी हमारे पास? ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब स्थित ऊर्जा के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास, एक वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे पढ़ लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? किसी वस्तु गति ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का योग कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ये ऑप्शन भी पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? यांत्रिक ऊर्जा होती है
किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित है यांत्रिक कार्य के दौरान अवशोषित किसी वस्तु को स्थिर का, तो ऑप्शन सी का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं, स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा किसके बराबर होती है, मतलब किसके प्रकार की होती है। 335वां क्वेश्चन देखिए, किसके प्रकार की होती है हमारे पास, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार किसकी है, योग के बराबर होती है। ऊर्जा में किसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। 337वां क्वेश्चन देखिए, 15 kg की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड समय से गति कर रही है, तो उसकी गति ऊर्जा के बराबर हाफ mv स्क्वायर से आप निकाल सकते हो। के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से, के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से निकालो। 1/2 m का मान है हमारे पास 15 और इसका मान है 7 गुणे 7 यानी कि v स्क्वायर है हमारे पास, कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो ये हमारे पास जूल में देखिए मीटर से वैसे भी निकाल सकता हो, जूल वाली सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 338वां क्वेश्चन है, 12 kg की वस्तु भूमि के नीचे ऊंचाई पर रखा गया, इसकी ऊंचाई 600 जूल है, तो भूमि के संदर्भ में ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जी बराबर जी कर तो दे रखा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पी पोटेंशियल एनर्जी पी इक्वल क्या होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है उसने आपको दे रखी है 600, m का मान दे रखा 12 और g का मान दे रखा 10, h की वैल्यू पूछ रहा आपसे। 0 से 0 की समाप्ति होगी हमारे पास, ठीक है। ये 10 बार कटा, 6 कम 6 6 2 बार कटा, 2 से क्या हुआ 5 बार कटा, तो h का मान कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। कितना आ गया 5 मीटर, देखो 5 5 दे रखा लेकिन क्या होता है मीटर में, सही आंसर, ठीक है, h मीटर में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गति ऊर्जा होती है, बंदूक से निकली हुई गोली होती है, इसमें तीव्र गति से कार्य करता है एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति, तो किसमें होती है हमारे पास, क्या होगा तीनों में होती है, ठीक है, ए बी तीनों में होगी, ठीक है। नेक्स्ट, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी, के बराबर हाफ mv स्क्वायर से आप निकाल सकते हो, के बराबर हाफ mv स्क्वायर से निकाल लो। अब कितना आंसर हो जाएगा इसका, हाफ mv इसका 1/2 10 गुणे 6 आ जाएगा, 6 गुणा 6 200 काटो तो 6 से 36 गुना 5 हो गया, से माइनस करो 6 गुणा 36 गुना 5 हो गया, कितना आ गया 180 जूल। तो आंसर बी ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के संबंध में निम्न से कौन सा सत्य है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऊर्जा किसी कार्य करने क्षमता की माप है, ऊर्जा केवल संग्रहित मापा जा सकता है, रूपांतरित दौरान निर्गत ऊर्जा में निर्वात होती है, तो आंसर डी हो जाएगा, रूपांतरण होता है ऊर्जा के संबंध में, ठीक है। ये हमारे पास सत्य नहीं होता, बाकी सब सत्य होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती नहीं नष्ट की जा सकती, किसका उदाहरण, मतलब क्या है ये, क्या अभी स्टार्टिंग बताया था किसका है, ऊर्जा के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 kg का द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर से समान आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये आप क्वेश्चन स्वयं करना, केवल हाफ mv स्क्वायर से रख सकते हो। 1/2 m का मान कितना 20, 1/2 20 यानी 10 आ गया हमारे पास, और 10 का 10 कितना हो गया 100 हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास 2000 आ गया, ना 1000 आ गया, सॉरी 1000 जूल आ गया, डायरेक्ट 1000 जूल आ गया। नेक्स्ट, 20 kg का द्रव्य से विभव की ऊर्जा की गणना करनी है, 10 मीटर को ज्यादा बढ़ाया जाता है जो mgh, तो फॉर्मूला कर लो mgh 20 गुणे 10 गुणे 10, तो कितना हो गया पूरा 2000 जूल, इसका माइंड में कर लिया हमने भी। 345 का क्वेश्चन देखिए, 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर से समान बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, के बराबर हाफ mv स्क्वायर, देखो माइंड में कर लेना, माइंड में हो जाएंगे, हाफ mv स्क्वायर, m का मान कितना 13 दिया और v स्क्वायर का मान 5 दिया, तो 25 13 गुना 25 हो गया, 13 गुना कितना हो गया आपका 25 हो गया, 13 गुना 25 हो गया, तो 13 25 गुना 325 हो गया, 325 का आधा कितना होगा 162.5 जूल, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 20 kg द्रव्यमान की वस्तु 5 मिनट से गति चल रही है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करें, आप खुद करने से कि आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत देर बाद आया, तो क्या होगा गुरुत्वाकर्षण, तो U बराबर mgh ही होगा, ठीक है, भूल मत जाना, ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा के बारे में U बराबर क्या होगी mgh। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, स्थिर वस्तु के दौरान वस्तु में गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहा जाता है, नहीं, उसे स्थित ऊर्जा कहा जाता है, एक वस्तु गति के आधार पर इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में माना जाता है, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन गलत, पूछना हमसे गलत, तो पहले ही होगा कि स्थिर अवस्था के दौरान यूनिट ऊर्जा को स्थित ऊर्जा कहते हैं, ना कि गतिज ऊर्जा।
नेक्स्ट 349 मीटर प्रति सेकंड एक वर्ष में चल रही है और 100 जूल गति से वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आप स्वयं कर लेना, आपके लिए ये भी होमवर्क है। इसमें एम फाइंड करना है आपको, ठीक है, एम फाइंड करना है तो आप निकाल लोगे बहुत आसान तरीके से। वैसे निकाल के बता दूं आपको, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे तो एम के का मान 120 दिया, एम का मान 1/2 ये रहेगा, एम का मान 4 दिया आपको, वी का मान पूछ रहा आप, तो वी स्क्वायर बचेगा। 2 से 2 बार कट गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 से कितने 60 बार कट गया, 60 बार कट गया, 60 बार। अरे नहीं, एम की वैल्यू निकालनी है हमें, एम की वैल्यू, हमें वी स्क्वायर का मान दे रखा है तो ये रॉन्ग हो गया। दोबारा करते हैं, देखो 120 दे दिया, 1/2 हमारे पास एम निकालना है, वी स्क्वायर का मान कितना है 4 गुणे 4, ठीक है। 2 से 2 बार कट गया, 2 से हमारे पास कितनी बार कट गया, ये हमारे पास 60 बार कट गया। 4 से क्या बार कटेगा, ये 4 से 15 चौका 60, तो कितना आ जाएगा 15 kg, मतलब 15 किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़े द्रव्यमान m की एक वस्तु गति ऊर्जा इतनी है तो इसकी गति दोगुनी हो जाने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ तो के का मान कितना 25 दिया हमारे पास, 1/2 एम की वैल्यू निकालनी है, वी का मान कितना 5 गुणे 5 हो गया, 5 से 5 बार कट गया, 5 25 25 25 से 25 कट गया, तो एम का मान कितना आ गया 2 आ गया, एम का मान 2 आ गया। अब हमारे पास वस्तु का वेग क्या कर रहा है, प्रारंभ वेग का दुगुना कर रहा है, तो हमारे पास वस्तु का वेग जो निकालेंगे, वेग जो निकालेंगे वस्तु का वेग, तो 2 गुणे कितना हो गया 5 हो गया, तो कितना आ गया 10 आ गया। अब वही फॉर्मूला रख लीजिए, 1/2 एम का मान कितना था आया था हमारे पास, एम का मान 2 आया था और वेग का मान कितना 10 गुणे 10, 2 से 2 कट गया, कितना 10 100, तो कौन सा आंसर हो गया इसका, कितना आंसर हो गया 100। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा। देखो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन से प्राप्त हो जाए। मैं पूरे 500-600 क्वेश्चन के 1000 करीब कराऊंगा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है इसलिए मैं कम प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला के देता रहूंगा। धन्यवाद।